जय माता दी दोस्तों। आज हम माता रानी के दरबार से नीचे की तरफ उतर रहे हैं और आज हमारी जो यात्रा थी माता रानी दरबार के अंदर वो कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी देख सकते हो काफ़ी सारे यात्री जो कि माता रानी के दरबार से नीचे की तरफ चल रहे हैं और हम भी उन्हीं के साथ नीचे माता रानी के दरबार की तरफ चल रहे हैं। बाकी भीड़ भाड़ की कहो तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ रही थी माता रानी के दरबार में नौ नवरात्रों में। और आप सभी देख सकते हो जहाँ से मैं निकल रहा हूँ ये कितनी सुंदर जगह है। तो चलिए जयकारा लगा दो, जय माता दी। अभी ट्रैक करते हुए हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और यहाँ पर देखो बंदर कोने कोने बैठे हुए, देखो किस तरीके से बंदर भी बैठे हुए प्रतीक्षा में कोई कोई प्रसाद लेके आए और उसका प्रसाद को छीना जाए। बाकी यहाँ से आप सभी को जो देखने को मिलेगा वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सामने आप देख सकते हैं, ये देखिए आपको देखने को मिल रहा है पूरा कटरा शहर। कटरा शहर नीचे दिख रहा है, यहाँ से पहले व्यू दिखते हैं कटरा शहर के। और बाकी काफ़ी सारे यात्री पहुँच रहे हैं माता रानी के भवन में और ऊपर माता रानी का भवन यहाँ से आपको दिख रहा है। और चलिए अब चलते हैं नीचे की तरफ और नीचे के आपको दर्शन कराते हैं किस तरीके से यात्री पहुँच रहे हैं माता रानी के भवन में। माता रानी के भवन की तरफ आते हो नीचे कटरा शहर से तो आप सभी को सबसे पहले जो दर्शन होते हैं माता रानी के वो यहाँ से होते हैं। मैं आप सभी को दिखा दूँ, यहाँ से आप देख सकते हो माता रानी का भवन कितना सुंदर देखने को मिल रहा है। कमेंट में आप जय माता दी लिखते रहें और यात्रा को एंजॉय करते रहें। अभी हम वैष्णो देवी से बिल्कुल आसानी से नीचे उतर रहे थे, ट्रैक बिल्कुल नीचे उतरता हुआ था। अब यहाँ से थोड़ा ट्रैक ऊपर की तरफ जा रहा है, अब थोड़ी चढ़ाई है। थोड़ी चढ़ाई के बाद उस कॉर्नर से फिर नीचे उतरना है। तो चलिए चलते हैं उधर की तरफ और आगे की यात्रा करते हैं माता रानी की। बाकी आप सभी देख लीजिए काफ़ी सारे लोग पहुंच रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए नवरात्रों में। कुछ ऐसे ही अभी आपको दर्शन हो रहे हैं, कभी कम भीड़ है। मुझे लगता है नीचे भवन से अभी भीड़ नहीं आई है, मतलब कि कटरा से भीड़ नहीं आई है, क्योंकि कटरा से भीड़ चालू होगी तो ये सारे के सारे रास्ते आपको बिल्कुल ब्लॉक होते हुए दिख जाएंगे। अभी हम नीचे जा रहे हैं तो नीचे के आपको व्यू दिखाएंगे कि किस तरीके के व्यू आपको दिखने वाले हैं नीचे की तरफ। माता रानी के भवन से नीचे की तरफ उतर ही रहे हैं और आप सभी देख सकते हो माता रानी की भवन की दूरी यहाँ से रह गई है 1.5 किलोमीटर। मतलब कि 1.5 किलोमीटर का ट्रैक अभी हमने कंप्लीट कर लिया है और काफ़ी सारे यात्री आपको जाते हुए दिख जाएंगे माता रानी भवन की तरफ। और आप सभी को बता दूं ये दूरी बढ़कर अब हो चुकी है 2 किलोमीटर, क्योंकि उतरते वक्त आपको टाइम का पता नहीं चलता है और साथ के साथ ट्रैक का भी पता नहीं चलता है, क्योंकि ट्रैक बहुत आसानी से आप कर पाते हो और आसानी से इस ट्रैक को नीचे की तरफ खासकर आप अगर ऊपर चढ़ोगे ना तो ऊपर चढ़ते वक्त आपको थोड़ी ताकत लगेगी, बट नीचे उतरते वक्त आप जैसे ही चढ़ रहे हो नॉर्मल तरीके से उतरते रहिए, आराम से उतर जाएंगे। मैं आपको यही कहूँगा कि आप सीढ़ी का यूज़ ज़्यादा ना करें और आसानी से आप पहुँच पाएंगे नीचे की तरफ। बाकी यहाँ से अब जो दूरी रह गई है माता रानी के भवन की वो रह गई है 2.5 किलोमीटर। मतलब 2.5 किलोमीटर दूर माता रानी का भवन है। अगर आप आ रहे हो आपको ये बोर्ड देखने को मिलता है तो आप समझ लीजिए 2.5 किलोमीटर की ट्रैक करना होगा, उसके बाद आप माता रानी के दर्शन कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं नीचे की तरफ कटरा शहर के। जैसे कि आप सभी देख सकते हो यहाँ से कटरा शहर कितना सुंदर दिख रहा है, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ ये शहर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। चलिए चलते हैं ढोसा पॉइंट की तरफ। अभी हम पहुंच चुके हैं ढोसा पॉइंट तक। जैसे कि आप सामने देख सकते हो ये है ढोसा पॉइंट और यहाँ पर आप सभी को ना भीड़ भाड़ देखने को मिल जाएगी, क्योंकि दोनों जगह ना आपको इस तरीके से भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। पर्ची आपको इधर कटवानी पड़ती है डोसा के लिए। बाकी कुछ खाना खाना चाहोगे तो फिर खाने के लिए भी यहाँ पे बना रखा है और जहाँ पे आप खाना पीना भी खा सकते हो। ये देखो भोजनालय और साथ के साथ ये है डोसा पॉइंट। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं डोसा पॉइंट पे। चलिए कुछ प्लानिंग है, अभी डोसा खा लेते हैं फिर आप सभी से आगे बात करते हैं।
अभी हमने सीढ़ियाँ ली हैं जो कि नीचे उतरने के लिए। ये 206 सीढ़ियाँ हैं जो कि ऊपर से आ रही हैं नीचे की तरफ, आप सभी देख सकते हो। और हम नीचे जा रहे हैं कटरा की तरफ। बाकी इन सीढ़ियों से गुजरते हुए एक चीज़ तो महसूस हो रहा है कि यहाँ नेचर को बहुत प्योरिटी दी गई है। जहाँ देखो हरियाली हरियाली हरियाली। तो भाई मस्त ट्रैक है। और दूसरी बात, हरियाली भी काफ़ी अच्छी है। चलिए चलते हैं नीचे कटरा की तरफ और आगे की यात्रा करते हैं। अभी आप देख सकते हैं, अभी हम हैं ताराकोटी मार्ग पर। हम जाना चाहते हैं हिमकोटी मार्ग से, बट अनफॉर्चुनेटली हम आ गए हैं ताराकोटी से मार्ग पे। आप सभी देख लीजिए, कुछ ऐसे नज़ारे हैं। बट ये ट्रैक बिल्कुल शांत है उसके मुकाबले, और ये इस ट्रैक पर ना काफ़ी कम दुकानें भी देखने को मिल रही हैं। तो चलिए भाई नीचे उतर रहे हैं कटरा की तरफ। बस थोड़ी दूर हो रह गया है, मे भी लगता है हाफ़ एन आवर या 1 आवर के अंदर हम पहुंच जाएंगे और फिर आगे की यात्रा भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं लंगर के पास। जैसे कि आप सामने देख सकते हो, यहाँ पर लंगर होता है। बाकी ताराकोटी मार्ग से आगे आना कहाँ से था, कहाँ से आ गए। मैं आपको क्राउड दिखाने वाला था, और क्राउड कहाँ से दिखाऊं भाई। इस वाले ट्रैक पे क्राउड नहीं होता, जो पुराना वाला ट्रैक है ना उस पे ही क्राउड होता है। तो कोई नहीं भाई, बाई चांस ट्रैक बदल गया और हम किसी और ट्रैक से आ गए। बाकी मैं ओपन वहाँ से मेन गेट से आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके का क्राउड निकल रहा है वहाँ से। तो हमने अपना ट्रैक पूरा कंप्लीट कर लिया है। मात्र यहाँ पे हमें अभी अपना कार्ड डिपॉजिट करना है। आप सही को बता दूँ, ये ट्रैक बहुत ही शांत है भाई, मुकाबले ना पुराने वाले ट्रैक के ये बहुत ही शांत है। और आसानी से आप उतर भी सकते हो। उतरने में तो आसान है, चढ़ने में थोड़ा खड़ा ट्रैक है, बस ये बात है और कुछ नहीं है। चलिए नीचे चलते हैं भवन के मेन गेट की तरफ, फिर आपको व्यू दिखाते हैं। तो देख रहे हो ताराकोटी मार्ग पर कितना ज़्यादा भीड़ है। नीचे तक रास्ते पर देखो लाइन लगी हुई है भाई पूरी। ये देखो नवरात्रि की शुरुआत हुए और भीड़ भाड़ चालू हुई, देख रहे हो ना आप। ये देखो अभी हम ताराकोटी मार्ग से बाणगंगा की तरफ जा रहे हैं। और आपको बता दूं भाई, ताराकोटी मार्ग पर भी काफ़ी भीड़ है भाई। आप ये लगा लीजिए, आप सोच रहे हो ना पुराने रास्ते में भीड़ है, नए रास्ते पे भी कभी लाइन लगी बड़ी, कम से कम ½ किलोमीटर की। बाकी चलिए बाणगंगा की तरफ चलते हैं और आगे के आपको व्यू दिखाते हैं। ये देखिए, ये रास्ता बाणगंगा की तरफ जा रहा है। कुछ गाड़ियाँ यहाँ पार्किंग करके रखी हैं, शायद गाड़ी यहाँ तक आती है, मेरे को लगता है वही गाड़ी है पार्किंग में। बाकी ये वैष्णो देवी की मेरी तीसरी यात्रा है अपनी लाइफ में। और पहली यात्रा तो ऐसी थी, दोस्तों के साथ आए थे, कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, बस चढ़ गए, दर्शन किया, भाग गए। फिर दोस्तों के साथ फिर दोबारा आया नवरात्रि, पिछले नवरात्रों में। तो हिमकोटी मार्ग से आया था। हिमकोटी मार्ग में आप सभी को ब्लॉग भी दिया था मैंने प्रॉपर कि भाई कैसे कैसे हम पहुँचे थे। बाकी ये वाला ताराकोटी मार्ग से ब्लॉग है, मतलब कि उतरते टाइम का। बाकी आप देख लीजिए आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड वॉच करते रहें। आगे की व्यू भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए तो भाई हम आ चुके हैं मेन एंट्रेंस पर। जैसे कि आप सभी देख सकते हो, माता रानी का दरबार। और लाइन देखो भाई, यहाँ पर कितनी लंबी लाइन लगी हुई है माता रानी के दर्शन करने के लिए पहले नवरात्रे में। और देखो भाई जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक सिर्फ लाइन जा रही है। देखो कितने सारे लोग आए बड़े, ये देखिए। तो आप सभी को जो लाइन मैंने दिखाई थी वो लाइन यहाँ पे आके एंड हो रही है। आप लगा लो कम से कम ½ किलोमीटर से ज़्यादा की लाइन है। तो भाई यही भीड़ है। आप देखो बाकी और यात्री भी पहुँच रहे हैं माता रानी की भवन, आप सभी देख सकते हैं। भीड़ भाड़ बढ़ रही है और कुछ ऐसे नज़ारे आपको देखने को मिल रहे हैं माता रानी के भवन से। आप यहाँ देखेंगे जो ये लाइन है यहाँ एंड हो रही है और वहाँ पे स्टार्ट हो रही है।
तो समझ लीजिए 1 किलोमीटर के आसपास लाइन है, जिसे आपको लगना पड़ेगा 6 से 7 घंटे आपके लगने वाले हैं। और जब जाके आप अंदर एंट्री कर पाओगे। आप एक बात तो सोचिए, एंट्री करने के बाद कितनी भीड़ मिलने वाली है कोई भीड़ मिलेगी। तो बस यही है, नवरात्रों में भीड़ होती है, बट माता रानी के दर्शन हो जाएं उससे बढ़िया क्या चीज़ है। जय माता दी।